2025 में आपको क्या लगता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टिल रेलेवेंट है? It's actually totally. I&D मनी में आप कैसे गए? लाइक व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? आपने अप्लाई किया था करियर पोर्टल से या फिर हाउ इट वाज? कैंपस हायरिंग थी? Second round was with my manager. He wanted me to code it live in front of him. He wanted me to build an application. एंड्रॉयड स्टूडियो में Android Studio. हैंग नहीं हो रहा था? We started off with a 8 GB RAM की machine. So ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आते हैं। मुझे अपने टाइम का याद आ रहा है कैसे इंटर्नशिप के आते थे कि यू आर सेलेक्टेड। मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप रेज्यूमे बना रहे हो, राइट? एकदम फ्रेशर हो आप, आपके पास मे बी इंटर्नशिप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड में किस टाइप के डालने चाहिए? एक बार फिर कॉटलिन में कोड करते हो तो आप जावा जब कोड करने बैठते हो लगता है कितना फालतू कोड लिख रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा फील होता है। कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे, मतलब खुद से ऐसे लिंक्डइन पर जाकर देख रहे हो या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको काफ़ी हेल्प किया हो एंड्रॉयड रिलेटेड जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए, जहाँ पे आपको लगता हो कि एंड्रॉयड रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, ऐसा कोई पोर्टल? या आज के टाइम पे एंड्रॉयड डेवलपर्स की इंडस्ट्री में सैलरी कितनी चल रही है? I&D मनी में कितना एवरेज देते हैं एंड्रॉयड डेवलपर्स को? जावा और कॉटलिन? God has planned everything for you. Wow. अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, but होगा. बढ़िया। You have to just wait for your time. राइट, And this kept me going कि मेरा time भी आने वाला है. बढ़िया। I don't need to be disheartened. Obviously जब job rejections होते हैं तब disheart होते हैं. हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ काफ़ी बार मैंने देखी है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या फ्यूचर है, हमने सीख लिया है, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, पर आप हमें इसके अराउंड गाइड करो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एंड्रॉयड में काम कर रहे हैं उन्हीं को बुलाया जाए जो कि आपके सारे डाउट्स को आंसर करें। तो I&D मनी में अगम इज़ वर्किंग एंड टुडे अगम इज़ हेयर विद अस। बहुत सारी हम डिटेल में डीप कन्वर्सेशंस करेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या ये फ्यूचर प्रूफ डोमेन है। अगर आप आज के टाइम पे 2025 में सीख रहे हो तो आपका कैसा करियर ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड्रॉयड में जिस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए आज के टाइम पे? क्या जॉब पोर्टल्स हैं जो कि आपके लिए बढ़िया वर्क करेंगे? तो बहुत सारे इंसाइट्स आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे अराउंड टेक, अराउंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो एंड तक बने रहना एंड शुरू करते हैं। पता है AI के साथ साथ आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। Our industry will be dominated by skilled developers who know how to use AI tools. आज भी 70% डेवलपर्स और QA टीम्स टेस्टिंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस या फिर एमुलेटर्स का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। बट अब नो मोर डिवाइस जगलिंग, मीट नेटिव ब्रिज। मोबाइल ऐप्स बिना इंस्टॉल किए ब्राउज़र में ही इंस्टेंटली रन कर सकते हो। इट इज़ ट्रूली मैजिकल। सबसे पहला, रन ऐप्स डायरेक्टली इन ब्राउज़र, बस अपलोड करो और ऐप टेस्टिंग शुरू। नंबर 2, इंस्टेंट शेयरिंग। नाउ नो मोर APK या फिर IPA भेजने का झंझट, एक लिंक में शेयर करो। नंबर 3, टेस्ट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, एंड्रॉयड हो या iOS सब कुछ यहाँ चलता है। नंबर 4, गेम्स भी बिना इंस्टॉल किए यहाँ पर खेल सकते हो। नेटिव ब्रिज के साथ टेस्टिंग टाइम 50% तक रिड्यूस हो सकता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर से चेक करो। हेलो अगम, कैसे हो आप? I'm doing well and I'm very excited to be here. Thank you for inviting me, Soumya. यस, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है ये पॉडकास्ट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं। दे आर ऑलरेडी डूइंग कुछ उस डोमेन में एंड दे वांट टू डू बेटर। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द लाइक क्रेडिबल पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपने काफ़ी सारे एंड्रॉयड की इंटर्नशिप्स भी करी हैं, यू स्टडीड अबाउट एंड्रॉयड, स्केलर के साथ भी आपने कुछ काम किया है, राइट? एंड फिर I&D मनी में यू आर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दी एंड्रॉयड टीम, राइट? सो आई थिंक काफ़ी इंसाइट्स हमारे ऑडियंस को मिल रहा होगा यहाँ पर। एंड पूरी रात आई थिंक आप सोए नहीं, हैकाथॉन में थे? अच्छा, चेरी ऑन टॉप भी वन। अच्छा, वाओ। तो आप एंड्रॉयड मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसा था हैकाथॉन में? So basically this particular hackathon, we usually have hackathons. अच्छा, हमेशा होते रहता है? हाँ, it's like कंपनी करवाती है? कंपनी करवाती है इंटरनल हैकाथॉन्स। Okay. few months होते हैं, जैसे Okay. last one was in October. Okay. तो this time it was focused on AI. Oh. And since the world is incredibly हाँ. shifting towards the world of AI, right? Right. तो we decided कि we want to build something जो fintech को revolutionize कर सके with AI. Okay. Because we wanted, क्योंकि ऐसा होता है कि
in terms of fintech ना people try to अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, and when they think कि हमको अपने साथ जो भी हमको इन्वेस्ट करना है हम खुद कर लेंगे, राइट। that at times ends up very disastrous. जो wealthy people होते हैं they have relationship managers and उनसे contact कर सकते हैं, तो उनके लिए it's a safe zone. Right. But जहाँ पे एक normal middle class person की बात आती है, it's like हम कैसे invest करें, and people don't know where to start. They don't know concepts like SIP, कुछ नहीं lump पता sum, था। one time, right? तो ये आपने लाइक एंड्रॉयड ऐप बनाया था या फिर क्या वेबसाइट थी? So it was inside the app only. We built a फीचर? kind of a chatbot. अच्छा, So ओके। teams were given multiple problem statements. ठीक Some है। were given कि stock recommendations कैसे कर सकते हो आप. Some were given कि different products. ठीक है। तो we worked on something जिसपे हमको एक chatbot build करना था. अच्छा। And yeah, it stood out as the best बढ़िया। one in the combination. So बढ़िया। happy about that कि now we as a platform are working towards AI. राइट। So this is going to be the future. कूल। सो अगम कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको एंड्रॉयड डोमेन में? It's about 2.5 years to 3 years, I would say, Okay. because from when I started out, including my internships, I would say, हाँ, full time में it's about to be. IND मनी में कितना टाइम हो गया आपको? IND मनी में 2+ years हो चुका है मेरे को। ओके, तो काइंड ऑफ काफी टाइम से लाइक इंटर्नशिप को भी कवर करें तो यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, राइट? हाँ, yes. कूल। 2025 में आपको क्या लगता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टिल रेलेवेंट है? It's actually totally relevant. Okay. Android apps and in a broader category, I would say mobile apps कहीं नहीं जा रहे हैं. हाँ, And they are here to stay because mobiles का usage तो daily बढ़ता ही जा रहा है, हाँ। And apps का usage definitely बढ़ेगा ही बढ़ेगा. Plus, if I talk about Android app development and native mobile app development as a whole, तो they are performance के साथ जो bundle up चीजें हैं. Like cross platform में आप जाते हो तो you face तरह के issues जो native mobile development में नहीं होते because it's been here for a while and it will Right. stay. हाँ। So that is my thought process कि Android app development as a whole will stay and it's still relevant. ओके, सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी लाइक IND मनी में भी एंड्रॉयड एप्स को एज सच लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंस दिया जाता है बिकॉज आप उसी टीम में हो, राइट? Yes. आप लोग लाइक जावा यूज़ करते हो Kotlin? Kotlin, definitely Kotlin. It's Okay. अब 2019 के बाद से Google ने भी Kotlin को ही as a Android के लिए support language हाँ। officiate कर दिया है, तो Kotlin में ही हमारा सारा कोड लिखा जाता है. ओके, कूल। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है जैसे इस डोमेन में इसका मतलब टेक इंडस्ट्री में एज अ होल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड पूरे IT इंडस्ट्री में चीज़ें बहुत जल्दी ऐसे डेप्रिकेट होती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। आपको कुछ मतलब कोई ऐसे आपने ऐप बनाकर छोड़ दिया उसमें भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, कोई डेप्रिकेट हो गई है, कुछ फीचर है, वो सब बहुत चेंजेस होते हैं। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप अप टू डेट हो विद दीज चेंजेस? So जब ऐसी चीजें या लाइब्रेरीज एज अ होल डेप्रिकेट हो जाती हैं, तो डेप्रिकेट करने से पहले आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन या उस लाइब्रेरी का एक अपग्रेडेड वर्जन इज ऑलरेडी अवेलेबल. हाँ, डेप्रिकेशन करने के पीछे डेवलपर्स का जो चीजें ये बना रहे हैं या गूगल जो ये लाइब्रेरीज बना रहा है उनका ये मोटिव होता है कि यू हैव बीन गिवन इनफ टाइम विद द ओल्ड वर्जन एंड हमने इसे अभी तक डेप्रिकेट नहीं किया था, बट सिंस नाउ द बेटर वर्जन ऑफ दैट थिंग इज अवेलेबल यू नीड टू अपग्रेड. सो अपग्रेड करने के साथ हमको बेनिफिट्स मिलते हैं एंड विथ टाइम ना आपको डेप्रिकेटेड चीज की कमियां दिखने लग जाती हैं एंड यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था. एंड द अदर थिंग, अभी इसके लिए मेरे पास एग्जांपल भी है कि रिसेंटली वी एनकाउंटर्ड ऑन द एंड मनी एप्लीकेशन एन इशू विद द लोकेशन एक्यूरेसी. अच्छा, सो द इशू वाज कि हम यूजर्स का GPS लोकेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे व्हेन दे आर इन सर्टेन प्लेसेस. ओके, तो गूगल ने रिसेंटली तो नहीं, इट्स बीन 2 or 3 years, हमने उसको यूज नहीं किया था. Okay. तो they took the time to build a new library which collects the user's location based on GPS Okay. and as well as internet. Nice. So that is definitely better क्योंकि GPS के लिए होने पे it can switch to internet and then वाइस वर्सा। तो ये हमको प्रॉब्लम दिखने लगी. दिस वाज बिकॉज कि यूजर्स की लोकेशन नहीं आ रही थी एंड देयर वर ड्रॉप ऑफ्स एट सर्टेन प्लेसेस. अच्छा, तो दिस गिव अस द इंडिकेशन कि नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड एंड देन वी अपग्रेड टाइमली एंड राइट। आई थिंक काफ़ी सही एग्जांपल दिया आपने। तो अगम IND मनी में आप कैसे गए, लाइक व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? आपने अप्लाई किया था करियर पोर्टल से या फिर हाउ इट वाज, कैंपस हायरिंग थी? back in time when I applied to IND Money I was still working with Hood. अच्छा। Hood is a
Shrivan on हाँ the social हुड platform. यस आई हैव वर्कड विद देम You work with them too. एज कंटेंट क्रिएटर Okay. I think at that time when we were building, they were reaching out to multiple influencers. So yeah, and when I was about to leave them, they were also being featured on Shark Tank. ओके So at that time, when I was about to leave, then they were shooting the episode in Mumbai. अच्छा तो या उसके एक हफ्ते बाद मतलब आई वॉज ऑलरेडी इंटरव्यूइंग बिकॉज आई न्यू कि मेरे को कुछ और भी करना है life में। तो आईएनडी मनी में लाइक करियर पोर्टल पे जाकर अप्लाई करा था अब हम उस पे आते हैं हाँ, तो आई सॉ मतलब आई हैड अ गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन ठीक है तो आई सॉ सम HR फ्रॉम IND Money. अच्छा She's Varsha, ओके very sweet person. So she was hiring on for a web developer role, internship role. अच्छा And I took my chance. I had premium. So ओके I, मैसेज कोल्ड I- ईमेलिंग फॉर द विन for the win, absolutely for the win. It involves some luck factor, I know, because हमेशा रिप्लाई नहीं आता है हमेशा reply नहीं आता हाँ। correct. तो I reached out to her and I asked, ma'am, do you have a mobile application का भी role? Okay. Because I saw your web का message. हम्म, She was sweet enough to be replying me back, and Right. next morning she texted me and said कि हाँ she likes what's on my resume and let's discuss that further. And वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी. अच्छा Within the next week, I know I had 3 or 4 interviews, ओके one after another, and then it started with IND Money. अब तो 2 साल के ऊपर ही हो गए हैं वहाँ पे, and राइट still no regrets about it. I'm enjoying my life. I'm having fun. बढ़िया सो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था मतलब डीएसए हैवी था या फिर एंड्रॉयड रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सब कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे थे 3 राउंड्स थे राइट तो 3 rounds. पहला राउंड कैसे क्या था ऑडियंस को आई थिंक काफ़ी आइडिया मिलेगा अगर आप डिकोड करोगे राउंड्स Definitely. So what I loved with IND Money is क्योंकि I will be completely honest here. हाँ 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 मेरे को था कि DSA पे I was not Good. very confident, and back in my 3rd year I started with Dev ओके because जितना मैं DSA पे अपना ट्राई कर रहा था I was feeling कि कहीं ना कहीं तो ये मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है दैट्स फाइन मतलब बहुत लोग को नहीं अच्छा लगता क्वेश्चन I- सॉल्व करते जाना I think काफी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ राइट कि, मतलब आप कमेंट में बताओ लाइक इफ वी डू डीएसए वर्सेस डेव तो आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है डेव में आई थिंक इसलिए मज़ा आने लगता है ना क्योंकि आप जैसे जो चीज़ करते हो वो तुरंत आपको चीज़ें दिखने लग जाती Exactly, हैं that आप is कोड what- लिख रहे हो ऐप रन हो रहा है वेबसाइट बन रही है तो एक मज़ा सा आता है उसमें मज़ा आप आता है, हाँ that's और क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो तो एक तरीके से थ्योरी जैसा वाइब आती है मतलब उतना फील नहीं आता है तो right. इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल Absolutely. तो this is the same thing which I was also going to say कि मेरे को था कि I want to build something, I want to be writing code and I want to see it the magic happening. हाँ राइट It happens with DSA, but it's not as intriguing हाँ. to me. But for me, it was like कि problem solving तो अच्छी होनी चाहिए. DSA is important. See, this is not what I'm saying कि Dev is not. DSA is डीएसए not. हाँ मतलब अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है Definitely. मतलब ये मैं एग्जांपल काफ़ी बार देती हूँ फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे म्यूजिक ऐप बनाना है राइट तो जैसे सॉन्ग का ऐसे प्लेलिस्ट बना रहे हो या फिर ऐसा कुछ तो वो डेटा स्टोर किस उसमें डेटा स्ट्रक्चर में करोगे शुड यू यूज स्टैक या फिर क्यों वो पता होना चाहिए एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए और जो थ्योरी पार्ट है फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग हो गया वो सारे कॉन्सेप्ट ऐप्स बनाने में भी आपको पता ही होना चाहिए व्हाट्स मल्टी थ्रेडिंग और जो बेसिक्स ऊप के कॉन्सेप्ट हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इनहेरिटेंस वो सब क्लास जावा में लिख रहे हो कुछ भी कर रहे हो ये बेसिक आना चाहिए मतलब इन दिस डिस्कशन नाइदर अगम नॉर मी वी आर नॉट एनकरेजिंग कि एकदम डीएसए करना ही नहीं है Yeah. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है डीएसए करने में और डेव करने में ज़्यादा मज़ा आता है बट इट डजंट मीन कि आपको फंडामेंटल नहीं वो क्लियर करना है Exactly. क्योंकि कोई भी इंटरव्यू आई गेस थोड़ा बहुत तो आपको तोला जाता है कि आपको बेसिक्स आते हैं या फिर नहीं तो हाँ आपसे मैं जानना चाहती हूँ प्रोसेस इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था So इसी जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उस पे मेरा पॉइंट ये है कि DSA is absolutely important for problem solving. It's very critical. हाँ But जहाँ आपको काम करना है जिस कंपनी में आपको काम करना है it involves more around dev. हाँ DSA is just a pathway to Path. get into that company. ट्रू Because आपको वो dev पे जज नहीं कर सकते. They will judge you on your problem solving ability. Problem Right. solving is equals to DSA. That is the thing. तो मेरे लिए क्या था कि I had done इतना DSA कि I think कि अब मेरे को चाहिए dev. अब मेरे को चाहिए ओके तो it was around 3rd year when I started out with dev, Android dev. अब
आते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ। इंटरव्यू में इट वाज डेव हैवी। फर्स्ट राउंड से वी स्टार्टेड आउट विद डेव ओनली। फर्स्ट राउंड वाज कंप्लीटली स्ट्रांग, आपका एंड्रॉइड फोकस्ड रहा। ठीक है, पहले से ही क्लियर था कि एंड्रॉइड टीम के लिए हो रही है हायरिंग। यप, इट वाज एंड्रॉइड के लिए, बिकॉज़ आई रीच्ड आउट टू द एचआर फॉर द सेम। तो फर्स्ट राउंड वाज कंप्लीटली एंड्रॉइड बेसिक्स एंड स्ट्रांग। एंड आपका स्ट्रांग वो चेक कर रहे थे कि कितने स्ट्रांग हो आप रिगार्डिंग एंड्रॉइड बेसिक्स। लाइक क्या क्या चीज़ें मोस्टली ऐसे पूछी गई थी, लाइक किस टाइप का आपको लगता है कि ऑडियंस अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? या सो इसमें दे वर ट्राइंग टू क्विज मी अबाउट व्यू मॉडल, बिकॉज व्यू मॉडल में स्टेट एंड आपको स्टेट स्टोर करने होते हैं, स्टेट मेंटेन करने के लिए चीजें होती हैं। तो वो थोड़े ट्रिक टाइप के क्वेश्चंस थे वेयर दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि डू आई नो द कॉन्सेप्ट्स वेल। तो वो पहला राउंड ज्यादातर उसके अराउंड फोकस था, एंड द आर्किटेक्चर लाइक एमवीवीएम एंड ऑल। अगर मेरे को एमवीवीएम की बेसिक नॉलेज है, बिकॉज द ऐप आजकल सारे मोस्टली जो एप्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग आईएनडी मनी, वी आर वर्किंग ऑन विद एमवीवीएम। तो ऑन द एंड्रॉइड साइड तो I wanted to understand कि क्या मेरा आर्किटेक्चर नॉलेज ठीक है। तो उस पे व्यू मॉडल, एमवीवीएम, नेटवर्किंग, इस पे फर्स्ट राउंड वाज फोकस। व्यूज पे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि दे न्यू कि मेरे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा। वो तो पता ही होगा, बेसिक्स तो क्लियर ही होगा। अब वो मुझसे टेक्स्ट व्यू इमेज तो नहीं पूछ रहे। इंटेंस टेक्स्ट व्यू और कूल। The guy was a senior and he was I worked with him quite a while and उनको बहुत वास्ट नॉलेज थी, बट इसीलिए मेरे को फिर ये लगा कि हाँ that's why he didn't ask me text image and ask me better questions। तो हाँ सीधे एडवांस पूछा उन्होंने। उस टाइम तक मेरे को 1 साल अप्रॉक्स हो गया था काम करते हुए विद एंड्रॉइड। ओके, हुड में पहले करा था फुल टाइम? हुड में इट वाज 8-9 मंथ्स। उससे पहले भी आई हैड अ स्मॉल इंटर्नशिप जहां पे मैं 3 या 4 मंथ्स काम किया था। 1 साल का अप्रॉक्सिमेट एक्सपीरियंस हो गया था। ठीक है। एंड दे वांटेड सम पर्सन, बिकॉज़ उनकी रिक्वायरमेंट भी ये थी कि दे वांट आईएनडी मनी एज अ होल। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है जब भी आपको इंटर्न हायर करते हो, दे वांट यू टू हैव सम एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 मंथ्स। इंटर्न को भी एक्सपीरियंस? ओके, और आप इंटर्न की तरह ही जा रहे थे उसमें? ओके, आई जॉइंड आईएनडी मनी एज एन इंटर्न। ओके, 2 साल भी जब वहाँ हो गए वो भी मैं एज एन इंटर्न कंप्लीट पाथ मेरा जो रहा है, इंटर्न से स्टार्ट किया था मैंने। तो मेरे पास उस टाइम पे 1 साल का एक्सपीरियंस था, तो उनको भी ऐसा चाहिए था कि 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा, समझ गए 6 मंथ्स का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट पीपल नो थोड़ा बहुत एंड दे आर रेडी टू वर्क विद एन एप्लीकेशन जो इतने लोग यूज कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो हाँ, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट राउंड। ठीक है। अब सेकंड राउंड वाज विद माय मैनेजर, द मोबाइल लीड राइट नाउ विद एंड्रॉइड विद एंड्रॉइड। तो he started off with Android and mobile basics. Okay. I would not say Android. He wanted to understand mobile basics. ठीक है। Mobile basics पे उन्होंने काम मेरे साथ पूछा क्योंकि intricate task we are working with a lot of different things, so he wanted to understand कि मोबाइल में मेरी नॉलेज कैसी है। अच्छा, मोबाइल बेसिक्स में मतलब क्या? I didn't understand, मतलब क्या पूछा होगा मोबाइल बेसिक्स में? हाँ, तो मोबाइल बेसिक्स में he wanted to ask me, मतलब उन्होंने स्टार्ट तो किया विद द बेसिक्स जो मेरे एंड्रॉइड के साथ है, बट देन ही वांटेड मी टू कोड इट अप। अच्छा, ही वांटेड मी टू कोड इट लाइव इन फ्रंट ऑफ हिम। ही वांटेड मी टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बनाया था उस टाइम। अच्छा, बट ही वांटेड मी टू कोड इट लाइव इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वी डिड दैट। एंड्रॉइड स्टूडियो में? एंड्रॉइड स्टूडियो हैंग नहीं हो रहा था? वी स्टार्टेड ऑफ विद 8 GB रैम की मशीन। तो ओके, मतलब मेरे को ये लगता है कि अभी भी जो लोग एंड्रॉइड पे वर्क भी करते हैं ना, उनका कंप्लेन होता है कि हाँ बिल्ड होने में टाइम लगता है, व्हिच इज ट्रू। टाइम लगता है, आपके पास वो नहीं होता। वेब में कुछ होता है ना, लाइव व्यू होता है, समथिंग कोड करते करते आपको दिख जाता है कि क्या हो रहा है। बट एंड्रॉइड में जब कुछ आप कोड करते हो तो बिल्ड करने में यू नीड टू सी लाइक 5 to 6 to 8 minutes लग जाते हैं इफ यू हैव अ बैड मशीन। उस टाइम पे आई वाज यूजिंग अ 8 GB का विंडोज लैपटॉप, 8 GB रैम वाला विंडोज लैपटॉप। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। बट ठीक है, वो तो सामने वाले को ही पता ही है कि एंड्रॉइड स्टूडियो खोल रहा है बंदा, तो मतलब सब्र से ही इंटरव्यू लेना होगा। They know कि अब ये टाइम लगेगा। राइट, बट मोर देन दैट ही चाय कॉफी लेके बैठ जाओ। मोर देन दैट ही वांटेड टू सी कि क्या इसको कोड करना आता है and कितना इसको हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो इट वाज अबाउट दैट। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि ये ऐप बनाओ, या फिर आपने कुछ भी अपने मन से बना? उन्होंने मेरे को एक ऐप दिया था बनाने के लिए। मेरे को बहुत सारे, मतलब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। हां, दैट्स फाइन। बट उतना डिफिकल्ट नहीं था वो, बिकॉज़ मेरे को उतना वो एक समझना चाह रहे होंगे कि खुद से एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे कोड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये खुद से कोड कर सकता है, क्या इसको पता है कि जो ये लिख रहा है इसका मतलब क्या है। हां, राइट, मेक सेंस। तो इट वेंट वेल एंड उसके बाद ही स्टार्ट, यहाँ पे था DSA
स्टार्ट हुआ सेकंड राउंड में। अच्छा, तो दिस वाज द सेकंड और द ये थर्ड। काफी बड़ा नहीं हो गया होगा अराउंड? आई मीन आप मेरे स्टूडियो में आप भी बना रहे हो, फिर डीएसए भी, और कितना लंबा इट था? वाज एन आवर प्लस आई वुड से, हाँ, क्योंकि आराम से 2 घंटे तो हुआ ही हाँ, होगा। तो 1.5 घंटे तक तो आई थिंक था ही वो। हाँ, तो उसमें उन्होंने मेरे से ऐप कोड करवाया, उसके बाद ही आज में डीएसए का प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इट वाज आई थिंक एरेज का ही कोई क्वेश्चन था। इट वाज मीडियम। लीड कोड मीडियम मान सकते हो ठीक है। आप, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। बट हाँ, इट वेंट वेल। ठीक है। तो आफ्टर 2 days I think I got a call कि हाँ let's proceed. अरे वाह, He wanted to share me the code with him and he said कि हम इसे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ओके। So I think they reviewed it and then we went ahead with the third round. ओके, Third round was the last round which was directly with the CTO. ओके, And he gave me a question जहाँ पे he wanted मतलब उनका जो क्वेश्चन था, इट वाज लाइक कि मैं एक ऐप बनाऊं बट उसमें डीएसए का बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा इट अच्छा। वाज लाइक यू नो आप मेरे से एक मतलब वो बना लो, मेज टाइप का बनवा लो, हाँ। एंड देन उसमें एक 2 ग्रिड्स को प्लेस करना है आपको, उस मेज में 2 प्लेसेस पे कुछ ये प्लेस तो मुझे डीपी का वो रैट रेस, वो रैट मेज या ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है वो याद आ गया। हाँ, बट इट वाज काइंड ऑफ वेरी मेरे को काफी टेस्ट किया क्वेश्चन है क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, आई विल बी ऑनेस्ट, बट इट हैपेंड and I was able to do that. Again, this was live coding. So he had something, so he had to I think leave or something. But within 1 hour, yeah, less than that, he wanted me to submit it on his mail ID. ओके। तो मैंने उनको वापस send किया वो, and next thing we know, एचआर HR राउंड। ने मेरे को Congratulations, अगम। वो चीज ही डिफरेंट होती है, देखने में Right. मजा बहुत आता है वो। Right. बिकॉज मेरे साथ भी मतलब सबके साथ ऐसा होता है, वी हैव रिसीव्ड मल्टीपल रिजेक्शन। बट जब वो एक चीज दिखती है तो आपको लगता है कि हाँ वर्थ इट। वाह वाह, काफ़ी बढ़िया। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आते हैं, मुझे अपने टाइम का याद आ रहा है कैसे इंटर्नशिप के आते थे कि यू आर सिलेक्टेड। मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड जो लोग अभी रिजेक्शन फेस कर रहे हो, लेट मी टेल यू, मतलब अगर आपको भी काफ़ी रिजेक्शंस तो आए होंगे, है ना? तो ऐसे मतलब गिव अप नहीं करना होता है, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। और एक बार ऐसे चीज़ें मतलब बिल्कुल आपके जो एफर्ट हैं और अपॉर्चुनिटी सब कुछ अलाइन हो जाती है, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप एंड जॉब। तो अभी मुझे इन्हीं के लिए, ऑडियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि जब आप रेज्यूमे बना रहे हो, राइट, एकदम फ्रेशर हो आप, आपके पास मे बी इंटर्नशिप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड में किस टाइप के डालने चाहिए? और जैसे अगर मान लो आज के टाइम पे आप अपनी टीम में इंटर्न हायर कर रहे हो अगर एंड्रॉयड का, राइट, तो आप रेज्यूमे में क्या देखोगे? मतलब अगर वो एकदम फ्रेश पर, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो आई गेस इंटर्न के लिए भी देखते हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्टिकुलरली विद आईनी मनी वी डू दैट। ओके, ठीक है, एक्सपीरियंस लगाए हो, ठीक है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए ही। बट इन जनरल लाइक प्रोजेक्ट्स क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? इफ़ येस, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इन लोग को बनाने चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा हो? मतलब अगर खुद से कोई ऐसे शॉपिंग ऐप बनाया हो, क्या उसका इंपॉर्टेंस है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं ऐसे अपने पर्सनल पीओवी से समझाता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक कि मेरे को पहले तो स्टार्ट करना है विद द लैंग्वेज, बिकॉज़ कोटलिन इज द लैंग्वेज। हम उस टाइम जावा पढ़ते थे, राइट। तो कोटलिन इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ जावा, इट्स बेटर देन जावा। बिल्कुल। एक बार फिर कोटलिन में कोड करते हो तो आप जावा जब कोड करने बैठते हो लगता है कितना फालतू कोड लिख रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा फील होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब कोटलिन में ना आप कम लाइंस में लिख सकते हो जो जावा में आप बहुत ज्यादा लिखते थे। कोटलिन उस चीज को काफी सिंपलीफाई कर दिया। तो माय फर्स्ट मोटिव वाज कि मैं लैंग्वेज बेसिक्स पढूं। वील टॉक अबाउट दैट लेटर आई थिंक। उस टाइम पे ये था कि पहले तो मैं बेसिक सीख लूं, ठीक है, हाउ यू कैन बिल्ड एन ऐप, ठीक है, यूआईज कैसे बिल्ड करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक कैसे लिखते हैं, वो सब करने के बाद एंड एक सर्टेन लेवल पे आके आई थॉट कि अब मैं नेटवर्किंग भी कर पा रहा हूँ, आई कैन मेक एपीआई कॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। मेरे को लगा कि व्हाई नॉट पुट इट टू टेस्ट एंड स्टार्ट अप्लाइंग रिग्रेसिवली। तो मैंने क्या किया कि मैंने तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट किया विद डिफरेंट जॉब पोर्टल्स एंड इट वाज नॉट द टाइम जहाँ मेरे को पता था कि कोल्ड मेलिंग वर्क करेगा नहीं करेगा। अच्छा। आई स्टार्टेड अप्लाइंग विद जॉब्स। मैंने हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड देन आई डिसाइडेड कि मतलब उस टाइम के बारे में मेरा अब थॉट प्रोसेस ये है कि जितना आप पढ़ते हो, एक अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई विद द बेसिक्स की, बेसिक्स आई थिंक आर सफिशिएंट, उसके बाद अगर आपने एक जॉब में स्टार्ट किया, इंटर्नशिप में स्टार्ट किया, आप 10x सीखते हो। तो मेरा वही थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे
कि अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। एंड बहुत बार रिजेक्शंस आए बट देन वी गॉट माय फर्स्ट ऑफर। तो आई थिंक आई डेविएटेड फ्रॉम द क्वेश्चन अ बिट, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन था? प्रोजेक्ट्स था, राइट? राइट, प्रोजेक्ट्स था, बट ये हेल्पफुल है मतलब बाय द वे। हाँ, इस मामले में मेरा ये सोचना है कि जो फर्स्ट इंटर्नशिप होती है जब आप यू हैवंट वर्कड बिफोर, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज एक बार आपके पास कुछ महीने का एक्सपीरियंस आपके हाथ में होता है ना, तो देन इट्स becomes very very easy compared to the first जो आपका होना होता है। तो फर्स्ट वाले में माय फोकस वाज, देखो एक्सपीरियंस तो है ही, एक्सपीरियंस तो चाहिए, तो माय फोकस वाज कि मैं प्रोजेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं एंड अपने रिज्यूमे पे मैं प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे अच्छे डाल दूं कि पीपल आर लाइक कि इसको पता है, इसने बनाया है। हाँ, फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये होती है कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हो एंड जो आपने बनाया है आपको उसकी नॉलेज है। हाँ, अगर आपने कुछ लिखा है, अगर एक लाइन भी लिखी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रही है वो। हाँ, आपकी नॉलेज स्किल मैटर करती है उस टाइम पे, वो आपको पहला इंटर्नशिप दिलाती है। मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जो भी लोग पहली इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक पहली इंटर्नशिप क्रैक करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। एक बार वो हो जाता है फिर चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं उन किसी के लिए भी, राइट? अब अगर आप पहली इंटर्नशिप क्रैक करने जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मेरे केस में मैंने किया था, अपने रेज्यूमे को कैसे हैवी किया था, बाय डूइंग अ लॉट ऑफ बढ़िया प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, जैसे हैकेथॉन में जो बनाया है अगर वो कहीं पे यूज़ हो रहा है वो ऐड कर दो आप, है ना? अगर आप ओपन सोर्स कर रहे हो, ओपन सोर्स में भी अगर आपने जैसे कुछ PR वगैरह किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके पास नहीं है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, बट वो एक तरीके से इंटर्नशिप ही है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो जिसमें ऑलरेडी हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं, इतने सारे डेवलपर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका उसमें PR सबमिट हुआ है, यू आर वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट, इट्स अ बिग थिंग, है ना? उससे पता चलेगा कि हाँ बंदे को कुछ नॉलेज तो है, तो एक थोड़ा मतलब मेरा मन करेगा कि हाँ ठीक है इसको हायर कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू का एटलीस्ट चांस दिया जा सकता है। तो दैट्स हाउ यू मेक योर रेज्यूमे थोड़ा हैवी, थोड़ा वेटेड। अगर आप राइट, और बहुत अंडररेटेड चीज़ है, मतलब लोग इतना अवेयरनेस होने के बाद भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं 2018 की बात है जब ये कर रहा था, तो आई वाज लाइक कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड चीज है क्या है, मेरे को उस टाइम पता नहीं था ओपन सोर्स क्या होता है, बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं पता उस टाइम पे वो इतना पॉपुलर हुआ था कि नहीं हुआ था। 2000 किस टाइम के बाद? 2000 था। तो मतलब मेरे नेटवर्क, मतलब आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, आपका सर्कल, आपका नेटवर्क, कैसे लोगों के साथ आप उठना बैठना कर रहे हो, या फिर यू नो आपको अपॉर्चुनिटीज तभी पता चलेंगी व्हेन यू विल बी सराउंडेड विद राइट सेट ऑफ पीपल। आजकल तो चलो इंटरनेट है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, फ्रेंड अगर उतने अवेयर नहीं है आप फॉलो कर लो ना, मतलब आजकल इतना कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे टेल यू ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी, जस्ट लाइक आई कीप टेलिंग अपने इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे कि यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है, ये हैकेथॉन हो रहा है, ये सर्टिफिकेशन हो रहा है। मेरे टाइम पे कितनी सारी चीज़ें मिस हो जाती थी बिकॉज मुझे पता ही नहीं होता था कि ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जब अगर कोई फ्रेंड ऐसे स्टेटस डाला था कि ये हैकेथॉन में मैं जीत कर आया हूँ या फिर आई हूँ, मुझे लगा भाई ये कब हो गया। तो अबाउट ओपन सोर्स जो आपने, इट वाज एक्सीलेंट पॉइंट। मेरे हिसाब से व्हेन आई स्टार्टेड आउट इन 2022 मेरे ख्याल से मेरे को था कि उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया मेरे को नहीं पता था ओपन सोर्स क्या होता है। आई थिंक आई वाज लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड, नहीं मतलब इट हैपेंस कई बार, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ऐसे पॉपुलर होती हैं बट मे बी बिकॉज आपके आसपास उस चीज़ की बात नहीं हो रही है तो आपको नहीं पता चलता है ना, हैपेंस अ लॉट। तो जैसे आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे, मतलब खुद से ऐसे लिंक्डइन पर जाकर देख रहे हो या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको काफ़ी हेल्प किया हो एंड्रॉयड रिलेटेड जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए, जहाँ पे आपको लगता हो कि एंड्रॉयड रिलेटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, ऐसा कोई पोर्टल या? मतलब उस टाइम हम लोग सिर्फ 2-3 चीज़ें जानते थे, एक तो लिंक्डइन। हाँ देखो थिंग इज इतनी नॉलेज कम क्यों थी, मेरे को लगता है कि कोविड का जो टाइम आया था हम कॉलेज भी नहीं जा रहे थे। हाँ सही बात है। मैं तो अपने कॉलेज लाइफ से 2 साल आई थिंक प्रॉपर्ली 2-2.5 साल गया हूँ प्रॉपर्ली, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं मैं गया हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर देते हो एंड इट वाज वन ऑफ देम। तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मैं इंटर्नशाला थी। हाँ इंटर्नशाला मुझे बहुत, कितनी सारी इंटर्नशिप मेरी सिर्फ इंटर्नशाला से थी। अभी पता नहीं कैसा है वो प्लेटफॉर्म, अगर आप यूज़ करते हो तो बताना मुझे कमेंट में, पर मेरे टाइम पे तो इट हेल्प मी अ लॉट। मतलब शुरुआत में छोटे छोटे बहुत सारी इंटर्नशिप्स वहाँ से मिली थी, और शुरुआत में मैं कहती हूँ कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि छोटी है या बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट। मतलब थोड़ा स्टेप इन कम भी है बट वो आपके रिज्यूमे में काफ़ी वेटेज डाल जाएगा जो कि आपको
बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी स्टाइपेंड, अच्छी सैलरी वाली चीज़ें मिलने में बहुत मदद करेगा। और मेरे केस में मतलब आई वाज लाइक नहीं, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है मुझे करनी है, छोटी बड़ी मुझे नहीं देखना, मुझे बस सीखना है, पैसे कमाना है, सब करना है। तो आई लाइक जो करते जाओ, अप्लाई करते जाओ और अपॉर्चुनिटीज़ लेते जाओ। और पहला वाला मिलना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, मतलब मेरे लिए भी पहली इंटर्नशिप वाज वेरी टफ। बट वही है, मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप कर रहे होते हो, कोडिंग कंपटीशन में जा रहे हो, हैकाथॉन में जा रहे हो, ये वो कर रहे हो, तो फिर एक मतलब इंटरव्यू का बस मौका मिल जाए मुझे, लाइक बस मुझे मौका दे दो, मैं बाकी मना लूँगी सामने वाले को अपनी स्किल से और अपना जितने मैंने चीज़ें कर रखी हैं। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा ATS वाला ड्रामा भी नहीं था, तो मतलब वो ऐसा नहीं था कि सॉफ्टवेयर ही रिजेक्ट कर दे रहा है रेज्यूमे, कम से कम बंदा मतलब इंसान पढ़ रहा होता था। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है आजकल ATS वाली चीज़। और इसकी वजह से तो न्यूज़ में भी आया था, अभी एक कंपनी थी उसमें वो HR लोग क्या कर रहे थे, कोई ओपनिंग थी, कीवर्ड्स वगैरह कुछ गड़बड़ डाल दिया था, तो वो 3-4 महीने से वो जॉब ओपनिंग मतलब कोई हायर ही नहीं कर पा रहे थे वो। तो वो जो टीम के लीड थे वहाँ पर, HR के जो मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, अपना रेज्यूमे बिल्कुल एकदम जॉब ओपनिंग के हिसाब से करके पोर्टल में सबमिट किया, और उनको तुरंत रिजेक्शन का मेल आ गया कि योर रेज्यूमे इज़ रिजेक्टेड। तो फिर वो उन्होंने मीटिंग शेड्यूल की और पूरी HR टीम को ही ले ऑफ कर दिया था कि तुम ATS का मतलब क्या यूज़ कर रहे हो, कि कीवर्ड्स ही गलत डाल रखे हैं, तो कैसे सेलेक्ट होगा बंदा। तो आई थिंक इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, बट हाँ मतलब हैं, काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी हैं कि कैसे आप ATS फ्रेंडली बना सकते हो, स्कोर चेक कर सकते हो। कुछ हेल्पफुल लिंक्स मैं नीचे दे दूँगी ऑडियंस के लिए इफ दे वांट चेक। और अब मैं चाहती हूँ, ये डाउट बहुत ज़्यादा आता है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अगर कोई अभी सीख रहा है, कॉटलिन में सीख रहा है, सब कुछ बढ़िया से कर रहा है, क्या ये डोमेन फ्यूचर प्रूफ है? मतलब आपको क्या लगता है, इसमें इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं मार्केट में, अपनी टेक इंडस्ट्री में? मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट हम देख नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम रहता है। वी नो अभी कुछ साल पर पहले इट वाज लाइक अ फेज जहाँ पे जॉब्स मिलना मुश्किल होता, रिसेशन वाला जो फेज था। बिल्कुल, अभी भी लगभग वही थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, बट अभी हम पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। बट आई थिंक एंड्रॉयड, मतलब अगर इफ आई हैव अ बेंचमार्क इन माय माइंड, आई विल से कि जब मैं कॉलेज में था तो वेब का ज़्यादा क्राउड होता है, एंड मेरे को उस टाइम पे था कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आई कैन स्टैंड आउट। आई थॉट कि वेब तो सब लोग कर रहे हैं, आई थॉट कि मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो देन आई डिसाइडेड कि मोबाइल को ट्राई करते हैं। सेम मैंने भी दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ चलो कुछ तो मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। एंड मेरे को अभी भी याद है जब एक पीयर ग्रुप चाहिए होता है को लर्न करने के लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर लाइक मोबाइल। एक दो बहुत अच्छे लोग थे जो कर रहे थे उस टाइम पे मेरे साथ, एंड और भी लोग थे, बट एक दो ऐसे थे जो कर चुके थे एंड दे वर डूइंग इंटर्निंग विद दैट, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड 4-5 लोग सिर्फ इन अ कॉलेज जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं एंड एवरीथिंग, राइट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे को डाउट्स आते थे। एंड यू नो इतना कंटेंट अवेलेबल है आपके अराउंड, यूट्यूब पे इट्स फुल ऑफ वीडियोस, बट टू फाइंड दैट वन वीडियो या दैट वन क्रिएटर हु कैन यू नो जो आपको समझा सकता है अच्छे से, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। मेरे लिए था कि मैं आज भी जब किसी को एडवाइस करता हूँ, आई एम स्टिल मेंटरिंग फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम माय कॉलेज एंड्रॉइड में, तो आई टेल देम कि दिस इज समथिंग आई थिंक आई कैन नॉट हेल्प विद, कि बिकॉज यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें, आपको ऐसा एक बंदा ढूंढना है, आई कैन सजेस्ट यू गुड जिनसे मैं सीखा, बट इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। आपको किससे समझ में आए यू विल नॉट नो, तो यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू फाइंड कि कौन आपको समझा पा रहा है। तो मेरे लिए आई फाउंड 2 क्रिएटर्स एंड फिलिप लैकनर एंड एक बिलाल खान, उनका समझाया मेरे को ढंग से समझ में आता था, तो उनकी वजह से आई थिंक मैं स्टार्टेड आउट विद दिस। एंड आपने मतलब फ्री रिसोर्सेज से ही सीखा है आप डेवलपमेंट, एंड उसके बाद खुद से अपस्किल करते गए? उसके बाद जब पहली इंटर्नशिप हो गई, वहाँ पे चैलेंजेस जो आते थे नेटवर्किंग के एंड थिंग्स लाइक दैट, रेट्रोफिट क्या होता है एंड वो सब चीज़ें, तो एंड वहाँ पे मेरा एक्सपोजर अच्छी टेक्नोलॉजी से हुआ। आई वाज ML में भी आई वाज वर्किंग, ML किट आता है एंड्रॉइड पे, तो उससे पोस्चर डिटेक्शन था उनका, राइट, तो उससे काफ़ी एक्सपोजर मिला, जहाँ पे आपके चैलेंजेस आए ना, अब ये कोई मेरे को कोर्स नहीं सिखा सकता था राइट, ये सब चैलेंजेस कैसे डील करते हैं, तो वो आपके ऊपर जब को प्रेशर आता है ना कि मेरे को इसको फिक्स करना है, टू बिल्ड दिस, आप इतना टाइम स्पेंड करते हो एंड वो आपको ज़्यादा सिखाता है। ये तो है,
ये तो है। तो और इफ़ यू आर सेल्फ टॉट डेवलपर तो आप मतलब कहीं से फंसते भी हो ना किसी इशू में, कोई बग आता है, आप कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के दिमाग लगा, बिकॉज आपने खुद से ही चीज़ें सीखी हैं तो आपको बहुत पता होता है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। हाँ। कई बार जैसे बहुत लोग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऐसा कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे कोई पढ़ाया जा रहा है और आप सुने जा रहे हो, पर आप खुद से ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बैठ के खुद से कोड वोड नहीं लिख रहे हो, तो नहीं हो पाएगी वो चीज़। मतलब मैंने देखा है ऐप डेवलपमेंट सिखाने के लिए ऐसे 2-2 लाख के कोर्स भी लोग बेचते हैं, बहुत सारी एडटेक, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बट वही है, अगर आप वो उतना सारा पैसा लगा लो बट खुद से आप नहीं प्रैक्टिस करो तो इट्स नॉट गोना हैपन, राइट? Kudos to you, आपने भी आई थिंक एक कोर्स बनाया है Android पे, I have watched your videos. Right. तो you also started with YouTube ना? It's fine, it's very good I think. 2 लाख का तो मेरे को नहीं पता था बहुत, ये भी हो रहा है। Right. हाँ, ठीक। मतलब एडटेक एकेडमी जो पूरी इंडस्ट्री है, इट्स लाइक गोइंग क्रेजी, बहुत ज़्यादा ही आज फीस कोई और था tech, अगला कर- कोई और आ जाता है, नया आ Right. जाता है। राइट मतलब वही चीज़ है कि पूरा प्रॉपर बिजनेस ही बन गया है ये मॉडल। आप स्किल सिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि एक स्किल सिखा दी जाए तो बंदा कमा ही लेगा, और लोगों को ही पता है कि एक स्किल मुझे सीखनी है तो वो उसके लिए पे भी कर रहे हैं, है ना? बट अगर आपको सही रिसोर्स फ्री में मिल जाता है, जस्ट गो विद दैट, बढ़िया से सीखो। और मेरे मतलब मुझे भी ये लगता है सेल्फ टॉट डेवलपर्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ऐसे कहीं से रट के आ रहे हो काफ़ी सारा और खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। कोर्सेज आपको एक पॉइंट पे हेल्प कर देते हैं, बट उसके लिए भी पेशेंस तो उतना ही चाहिए जब आप सेल्फ टॉट पे काम करते ट्रू मतलब वहाँ से सीख समझ लो, थ्योरी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर वीडियो हो गया, जो भी चीज़ है वहाँ से समझ लो, बट एट द एंड आपको खुद से, वो कहते हैं ना एक कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक आप बैठ के खुद से कोड वोड नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें कैसी हो रही हैं। अगर मैं आपको भी समझा दूँ कि भाई इंटेंट ऐसे ऐसे होता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, इतने टाइप ऑफ इंटेंट है, ऐसे ऐसे कोड लिखते हैं, सुन रहे हो, पर जब खुद करोगे तब तो फिर आपको समझ में आएगा ना कहाँ फंस रहे हो। एक कोर्स भी आप करोगे तो आपको खुद से कोड करना पड़ेगा। Right. You will have to build your UI yourself. राइट XML से मैंने स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम हमको पता होता है ना XML पे भी 2 तो ही सब लिख सकते हो, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, कोड लिख सकते हो। राइट धीरे धीरे स्टार्ट तो ड्रैग ड्रॉप से करते हैं, बट धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये तो लिख भी लिखने वाली सकते चीज़ हैं, है। हाँ लिखने वाली चीज है, ये लिखने में ही ज्यादा सही बनेगा। सही बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज के टाइम पे 2025 में कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसे क्या रिसोर्सेज आप रेकमेंड, मतलब यूट्यूब तो चलो ठीक है, बट क्या उसे लाइक थोड़ा ऐसे रोड मैप टाइप ऑफ बता दो आप कि स्टेप नंबर 1 कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो आप, फिर स्टेप नंबर 2 ऐसे थ्योरी कर लो, जैसे इंटेंट्स हो गया और ये सब कुछ पढ़ लो, API कॉल सीख लो, थोड़ा एक रोड मैप बता दो आप, कैसे रोड मैप के साथ साथ रिसोर्सेज भी बताते जाना लाइक। कूल। तो फॉर दिस आई विल से कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हम लोग 3 लैंग्वेजेस से फेमिलियर हो जाते हैं। एक आपकी जावा, C++, पाइथन, these kind of things. राइट, पाइथन नहीं था आई थिंक मेरे के, पाइथन था, C था आई थिंक। क्या आपने बीटेक करा राइट? आई डिड बीटेक फ्रॉम आईटी, VSIPU. लाइक आईटी और इट वाज कोर कंप्यूटर साइंस बीटेक। अच्छा ओके, पाइथन था आपके में, मेरे में नहीं था। मेरे में नहीं था पाइथन। हाँ वही वही मेरा कहने का मतलब है कि उस टाइम जो 3 लैंग्वेजेस या 4 लैंग्वेजेस हमको पता होती हैं, ये 3 या 4 लैंग्वेज हमको पता होती है, जावा, C++, पाइथन, C, ये सब चीजें। तो मेरे पास था कि मैं स्कूल टाइम से जावा मेरे को पता था, क्योंकि आई वाज स्कूल में भी मेरे पास था PCM with CS एज अ सब्जेक्ट। तो मेरे पास जावा थी उस टाइम पे, आईटी कहते थे सब्जेक्ट को। ओके, तो आपने मतलब मेरे पास भी PCM with CS था, तो हमने वहाँ पे C++ पढ़ी थी। तो मैंने आईटी बोला इसलिए, PCM में आईटी था, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस नाम था, समझ गई। CS में C++ था, आईपी में जावा था। गॉट इट। तो जावा विद एसक्यूएल था। ओके, तो जो बच्चों ने आईपी लिया था वो जावा कर रहे थे, इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे हम लोग एक आईडी यूज करते थे, नेटबीन्स का समथिंग, हाँ, ड्रैग ड्रॉप होता था, उसके पीछे कोड लिखते थे। वो चीज मेरे को बहुत पसंद थी करना, मेरे को नहीं पता था कि फिर आगे जाके मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा जो सिमिलर होगा। एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाज वेरी सिमिलर इन दैट। बैक टू द क्वेश्चन की रोड मैप क्या है। जावा जब आती होती है ना, मेरे पास एडवांटेज था, मेरे को जावा आती थी। कॉर्टेक्स सीखना मेरे लिए उतना बड़ा काम नहीं था। हाँ, ट्रू। तो फर्स्ट मास्टर द लैंग्वेज बेसिक। कॉटलिन डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहिए या फिर यूट्यूब से? मैंने यूट्यूब से, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, जिनको वीडियोस से समझ में आता है, जिनको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। विद द स्टार्टिंग आई वाज मोर लाइक अ वीडियो वाला पर्सन, ठीक है। तो मैं वीडियोस को प्रेफर करता था ओवर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मेरे से पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आता। हाँ, ठीक है, ये सेल्फ कन्फेशन है, ठीक है। ओके। उस टाइम पे मेरे को था वीडियोस, तो मैंने वीडियोस से स्टार्ट किया था देखना। मैंने पहले तो कॉटलिन के बेसिक्स पढ़े,
Kotlin प्लेग्राउंड होता है, हर लैंग्वेज के लिए प्लेग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं नेट पे, तो बेसिक्स प्रैक्टिस करो। हाँ, वो गूगल जो प्लेग्राउंड करके प्रोवाइड करता है ना, Right. कोड लैब्स ऐसा कुछ कहते हैं कोड उसे। लैब्स भी होती हैं, कोड लैब्स तो अब आ गई हैं बढ़िया बढ़िया। हाँ, हर काफ़ी चीज़ की बढ़िया code आ labs गई हैं। मैं मतलब मेरे टाइम पे जब मैं करती थी काफ़ी तगड़ा था, मतलब पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, ऐसे बढ़िया से पूरा एक एक चैप्टर वाइज बना रखा होता था उन्होंने। स्टेप बाय स्टेप, और आपको कोड करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जा पाते हो। हाँ, वही। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। Right. दैट इज अ वेरी गुड एफर्ट। सो पहली लैंग्वेज क्लियर, आपको कॉटलिन सीखना है, उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज सीखने के बाद स्टार्ट विद एंड्रॉइड के कोर बेसिक्स। इट स्टार्ट्स विद यू नो आपको पता होना चाहिए कि व्यूज कैसे वर्क करते हैं। मतलब इट्स मोर लाइक, इसके लिए तो आई थिंक जो मेरा 30 डेज ऑफ चैलेंज है उसमें सब पूरा मतलब बेसिक से आई लेकर वुड रिकमेंड इट। इट इज गुड, इट्स गुड कंटेंट। देखा है आपने? आई हैव वॉच्ड। मैंने बाकी 2 लोगों के नाम और बताए थे जिनसे मैं सीखा, बट उस टाइम पे आपने नहीं बनाया था। आपने रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया था, तो इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड कंटेंट। हाँ। ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, कंसाइज वीडियोस हैं, तो इट्स गुड। राइट। एक सेकेंड, सिक्योरिटी का कॉल है। हेलो, हाँ जी, आने दीजिए आने दीजिए। तीसरी गेस्ट आ गए हैं। Yeah. आई थिंक मैं लेट हो गया अपनी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। यार यस, वो 26 कल है ना, तो थोड़ा सीपी में थोड़ा सिक्योरिटी एंड वो सब जानना राइट, था। कोई दिक्कत नहीं। तो रिसोर्सेज हम कवर कर रहे थे, कहाँ पे कट हुआ था? आप ले लो, फिर थर्ड पॉइंटर ले लो, ठीक है, रोड मैप में। आप बेसिक्स पे बात कर रही थी अभी आप, और हम बात कर रहे हैं आपके कोर्स के बारे में। ठीक है, लेट मी डू दिस, ठीक है। कट अच्छे से लगा लेना यहाँ पर। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट में आप कह रहे हो पूरा बढ़िया से सीख लो, जो कोर कॉन्सेप्ट है पूरा बेसिक जो है मास्टर कर लो। तो मैं यहाँ पे लाइक आई बटन पे लिंक और वो सब डिस्क्रिप्शन में भी आई गिव ऑल द लिंक्स, जिससे आप सीख सकते हो। कॉटलिन के लिए भी एक लाइक प्लेलिस्ट और डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो 2 स्टेप सॉर्टेड हैं। इसके बाद मतलब सेकंड स्टेप में भी ये कि आप व्यूज प्लेस करना सीखो। उस टाइम में हम क्या करते थे, हम XML पॉपुलर थी, जेटपैक कंपोज नाम की कोई चीज नहीं थी। अभी वी हैव जेटपैक कंपोज एंड इट्स मच बेटर देन XML एंड इट्स मच इजियर देन XML। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेसिकली, उसमें आप व्यूज को कॉटलिन में ही कोड कर रहे होते हो। तो आज के टाइम में वो XML वाला पॉइंट भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप कॉटलिन में ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग करके UI बिल्ड कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि अब जो भी एंड्रॉइड में स्टार्ट कर रहा है, डोंट गो विद XML। पुराने कोर्सेज बहुत हैं जो XML प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो पुराना कंटेंट है। अब जो नया कंटेंट आ गया है, इट्स मोर लाइक जेटपैक कंपोज। तो एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ एंड्रॉइड एंड UI बिल्डिंग। राइट, तो यू नीड टू वर्क विद Kotlin एंड यू नीड टू वर्क विद जेटपैक कंपोज। दैट इज माय रिकमेंडेशन। ठीक है। अभी XML यूज हो रही है, इट्स नॉट गोइंग अवे वेरी सून। आप लोग यूज़ कर रहे हो? हम लोग XML यूज कर रहे हैं अभी, बट जो न्यू डेवलपर्स हैं दे नीड टू फोकस ऑन उन्हें मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे? अगर अभी कोई सीख रहा है तो XML भी सीख ले, प्लस मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप XML आपको आती है तो आपको कंपोज आपको आनी चाहिए, कंपोज आपको आती है, बट XML भी आप थोड़ा बहुत रखो, क्योंकि स्टार्ट आप कर सकते हैं XML से। जेटपैक कंपोज फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, गोइंग टू बी द फ्यूचर, राइट। हो सकता है कि जैसे अगर मान लो आप XML स्किप कर रहे हो, बट माइट बी जैसे IND मनी ही ज्वाइन कर रहा है कोई भी, तो वहाँ पे XML में है तो पता तो होना चाहिए आपको कि कैसे, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट आई एम टॉकिंग मोर अबाउट कि फ्यूचर क्या है। ठीक है, अगर कोई आज से आप बनना स्टार्ट कर रहा है सपोज, अभी पुरानी कंपनीज ऐसी हैं जो हम पूरी तरह से कंपोज पे माइग्रेट नहीं कर पाए हैं। हम लोग एज अ कंपनी हम लोग भी अब धीरे धीरे कंपोज पे माइग्रेट कर रहे हैं। बट अभी जो पुराने कोड बेसिस लिखे हैं दे आर इन XML, बट द फ्यूचर इज जेटपैक कंपोज। ट्रू। सो सेकंड पॉइंट में बेसिकली हमने सब कुछ अच्छे से सीख लिया, जो भी एंड्रॉइड के कोर कॉन्सेप्ट हैं, जैसे व्यूज हो गया, पूरा इंटेंट वगैरह समझ लिया, नेटवर्किंग, API कॉल, ये सब कुछ समझ लिया। मतलब मोटा जो भी पूरा है चैप्टर वाइज सब बढ़िया से कवर कर लिया। हाउ डू यू मेक API calls, how do you get data, networking basis, get post, these kind of things. और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो I think this networking वाला part is the last thing जो आपको requirement है before you can start applying to the jobs, क्योंकि it's how this industry works, right? हम तो जब भी कोई API call करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, राइट। तो मेरे लिए भी it was like कि जब I have reached this kind of stage जहाँ ये सब मेरे को आ गया है, then I thought कि I'll put it to test, जो मैंने इस पर पहले ही बात की है कि अब इसको ट्राई करने का टाइम है and let's start applying। तो थर्ड स्टेप मेरे लिए ये था कि मतलब इवन इफ आई टेल समवन आई से कि इतना कर लो एंड देन डोंट डाउट योरसेल्फ। लोग डाउट करते हैं कि मेरे पास मैंने इतना सीख लिया, इज इट इनफ।
मेरे लिए इट वाज जस्ट 3 मंथ्स में मैंने इतना सीख लिया था। अरे वाह। तो इट वाज लाइक कि 3 मंथ्स मैंने सीख लिया, तो एट दैट पॉइंट ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट मेरे लिए चीज थी कि ज्यादा डाउट नहीं करना अपने आप को, हाँ। इतना मेरे को आता है एंड जितना मैंने किया मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। राइट। मैं किसी को सिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया एंड नाउ स्टार्ट अप्लाइंग, काम हो जाता है, इट वर्क्स, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, इतना बहुत है। राइट, आई अग्री। और जो आपने एपीआई वाला लाइक कहा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इवन मेरी जो 30 डेज ऑफ ऐप डेव चैलेंज है उसमें जो 26 लेक्चर है उसमें मतलब ऐसे काफ़ी लोग ऐसे सर्च करते होंगे आई गेस, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं एंड द कमेंट्स आर सो ओवरवेलमिंग कि मतलब यहाँ पे ऐसे अगर दिखाया जाए तो पीपल आर लाइक इतना बढ़िया, मतलब कहीं से सीखा नहीं, एपीआई आज तक समझ में नहीं आया बट यहाँ पे समझ गए, और ये हमने ये यहाँ से सीख के फिर ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे समझ नहीं आता कैसे करना है, ये लेक्चर देख के ओवरवेलमिंग कमेंट्स हैं वहाँ पर। राइट, वही सो इंडीड मतलब वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई पीपल वॉच वो वाला वीडियो, इस पे इवन जो पूरा 30 डेज नहीं कर रहा है उस वीडियो पे आता ही है, क्योंकि लोग सर्च करते होंगे हाउ एपीआई वर्क्स। एंड आई थिंक एंड्रॉयड के अलावा भी इन जनरल अगर आप टेक फील्ड में हो तो एपीआई यू मस्ट नो कि क्या है, रेस्ट एपीआई कॉल्स कैसे होती हैं और वो सब कुछ, तो इंडीड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिंस वी आर बोथ वर्किंग विद एंड्रॉयड, हम लोग दोनों को एंड्रॉयड आता है, मैंने कुछ मिस कर दिया तो यू कैन ऑब्वियसली ऐड दैट, मैंने व्यूज के बाद सीधे एक जगह पर जंप कर गया। नहीं ऑब्वियसली मतलब बीच में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अगर मैं 30 डेज वाला जो चैलेंज है अगर उसको, हाँ तो हर दिन एक न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें, तो एक तरीके से 30 कॉन्सेप्ट और हर दिन एक नया ऐप बन रहा है उसमें, जैसे एक दिन इंटेंट पढ़ाकर इंटेंट कैसे यूज़ करते हैं उसमें, रिसाइकलर व्यू है, लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एज सच वर्ड, बिकॉज चैप्टर वाइज तो हम नाम नहीं लेंगे। ट्रू, बिल्कुल आपको मतलब थ्योरी भी समझते जाओ और साथ में वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो भी करते जाओ, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज। ठीक है, तो रोड मैप में हमारा स्टेप 3 हो गया कि अप्लाई करना शुरू करना है, राइट? तो आपके लिए पोर्टल्स आपने आई थिंक पहले ही बता दिए, क्या सबसे ज्यादा काम किए? इंटर्नशाला, लिंक्डइन, उस टाइम पे बहुत था। हाँ। एक एंजल लिस्ट करके था, आई एम नॉट श्योर आज के टाइम में उनका क्या सीन है। एंजल आई थिंक एक्वायर हो गया, ऐसा कुछ है, हो गया, आई थिंक दे रीनेम्ड इट टू समथिंग, हाँ ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं है, बट वो दो थे, क्योंकि मेरे को ये 2 प्लेटफॉर्म्स मिले थे जिन पे ना एंड्रॉइड एज अ होल में एंड्रॉइड की बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे दिख रही थी, तो मेरे लिए प्रेफरेबल थे उस टाइम पे। हमारे पास हायरिंग के डोमेन में भी एक एक्सपर्ट बैठे हैं तो एंजल है, अभी एग्जिस्ट करता है करता है, अच्छा। मतलब आप लोग हायरिंग के उसमें क्या पोर्टल को ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हो? नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन भी, मोस्टली लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड आ जाता है। गॉट इट। तो अभी इनको विदारिका हैं, उनको ही पकड़ के लाएंगे पॉडकास्ट के लिए ताकि वो आपके डाउट्स वगैरह बढ़िया से आंसर कर पाएं। ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस हमने रोड मैप कवर कर लिया है, राइट? ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि आज के टाइम पे एंड्रॉयड डेवलपर्स की इंडस्ट्री में सैलरी कितनी चल रही है? IND मनी में कितना एवरेज देते हैं एंड्रॉयड डेवलपर्स को? सो आई थिंक व्हाट मतलब IND मनी के, आई थिंक मे बी आई शुड नॉट से डिस्क्लोज, हाँ टर्म्स होते हैं, से कि व्हेन यू स्टार्ट आउट एनीवेयर एज अ फ्रेशर यू कुड स्टार्ट फ्रॉम 8, because if it's a good company it can vary, but I think 7-8 is आराम से हो जाता है if you have a good experience और वो सब कुछ है। it can go as high up for a fresher, if I talk about it go as high as 20 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है। ठीक है, अगेन ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज, मैं 25 भी ऐसे बोल रहा हूँ if I consider कि it's a startup not an MNC, क्योंकि I have worked, अभी तक एक्सपीरियंस ही मेरा 3 years का है, राइट, तो I have worked with startups only, तो ये मेरा एक रेंज है जो मुझे लगता है कि when you start out and you work with a good startup then इतना you can easily this is the range, राइट? एज एंड्रॉयड डेवलपर स्टार्टअप या MNC शुरुआत में क्या प्रेफरेबल होना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत जनरल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से कोई भी लर्निंग, कोई भी फील्ड हो, इफ वी डोंट इवन टॉक अबाउट एंड्रॉयड एज अ कॉन्टेक्स्ट, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी फील्ड हो जहाँ पे लर्निंग के मोटिव से स्टार्टअप इज बेटर, क्योंकि MNC में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं चीज़ें, एंड मे बी आपको वो मतलब हो सकता है स्टार्टअप में आपको स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड करना करने को दिया जा रहा हो, वहाँ पे ऑलरेडी पूरा सिस्टम है सेटल्ड, दैट इज द पॉइंट। हाँ, अभी इफ आई
with after the experience, if I want to do something more in terms of मान लो tackling the behind the scenes things, security जैसी चीजें है ना, security and not बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं Right. जो ऐप ऑप्टिमाइजेशन से मेरा वो मतलब है, तो वो सब चीजें कर सकते हो एक्सपीरियंस के बाद, बट व्हेन यू आर a new Android developer or a new developer, I would say startups are better क्योंकि वहाँ पे true. you are building with such pace. I agree, हाँ. Every day is a new challenge you are building. अभी with Handy Money we are like weekly release. हम वीकली रिलीज करते हो आप लोग? weekly release जब weekly release होता है for हेक्टिक नहीं होता वो लाइक? हेक्टिक होता है, but that is the good part I think. मेरे हिसाब से I have adopted it into my lifestyle. हाँ, राइट कि राइट. दो कभी कभी हम लोग दो रिलीज मतलब 2 वीक्स की स्प्रिंट होता है बेसिकली Okay. तो हम same. 2 वीक्स में एक रिलीज करते हैं, ओके. बट हम यूजुअली ऐसा होता है कि वी नीड हॉट फिक्सेस, कभी कभी कुछ इश्यूज आते रहते हैं, सीवी या फिर हॉट फिक्सेस. इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं, ट्रू. तो हम हॉट फिक्सेस भी करते हैं. यूजुअली वी आर 2 वीक की रिलीज साइकिल, बट हॉट फिक्सेस होते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, ठीक है. वीक में एक रिलीज हो जाता है. गॉट इट. एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर और क्या वेज ऑफ अर्निंग मनी हो सकते हैं? जैसे मैंने जितने किए हैं ऑडियंस को मोर और लेस काफ़ी सारे पता ही हैं. जैसे फ्रीलांसिंग से आप अर्न कर सकते हो, इंटर्नशिप इज़ देयर. बाकी अगर आप अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करते हो प्ले स्टोर पे तो एड रेवेन्यू, और इफ़ द ऐप इज़ डूइंग गुड तो ये एक बहुत मतलब मोटा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. आपका ऐप इज़ देयर एंड एड रेवेन्यू वगैरह आप उस पर चला रहे हो, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम. देन हैकेथॉन्स वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसे पैसे मिल रहे हैं और वो सब कुछ, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग. यू हैव कवर्ड बेसिकली मोस्ट ऑफ इट. हाँ, आई थिंक मैं मोस्टली कवर कर ले रही हूँ, राइट. और बाकी जॉब में जा रहे हो तो जॉब इज़ देयर एज एंड्रॉयड डेवलपर. अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो दैट विल बी देयर. और क्या हो सकता है? आई थिंक मोर और लेस इतना ही है. हाँ. मतलब उस टाइम पे जब आई वाज वर्किंग हाँ. उतना इजी नहीं, मतलब बहुत इजी था, मतलब उल्टा बोल रहे हैं उतना, मतलब इट लाइक उस टाइम पे ना बहुत इजी था. आप कोई भी ऐप बनाओ, कोई भी आप प्ले स्टोर पे डाल सकते हो. एंड मैं भी जब 2-3 महीने भी जब ऐप्स डाले होंगे तो मैंने सोचा नहीं इस बारे में कि इतने सारे रेप्लिकास हो सकते हैं ऐप्स के. उस टाइम पे प्ले स्टोर की कोई पॉलिसी नहीं होती थी इस चीज के बारे में. आज के टाइम में इफ आई टॉक, 1 साल पहले गूगल प्ले स्टोर की ऐसी एक पॉलिसी आ गई थी कि you need at least 20 people to be testing your app before you can release it. राइट. तो अब वो I think is a good measure because Play Store पे इतना वैरायटी, मतलब वैरायटी इन द सेंस उतना क्रैप नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो डुप्लीकेट एप्स होते हैं एंड आई थिंक ज्यादा जिनका कोई नीश या कोई यूज केस नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी. राइट. तो उसको एक तो हटा दिया गया एंड उसके बाद फिर ये पॉलिसी आई कि आप अगर कुछ बना रहे हो तो 20 people should be testing. They need the email addresses of those people. तो अब वो उतना मुश्किल हो गया है कि आपको 20 लोग चाहिए टेस्ट करने के लिए. But I think it's a good thing and this prepares you for the future because ये आगे जाके you will be working with Google Play Console, app release की cycle you will understand. राइट. ऐप खुद से बिल्ड कर रहे हो, आप प्ले स्टोर पे डाल रहे हो, you should think कि मतलब मेरे टाइम पे जैसे मैं बात करूँ रिसेशन का पीरियड था, मैंने जॉब पोर्टल का एक स्क्रैप करके समथिंग मैंने बनाया था, एक जॉब ऐप बनाया था, अच्छा खासा यूआई इंप्लीमेंट करके बनाया था. तो नीड्स से आपको पता चलता है कि आप क्या बनाना चाहते हो. हाँ, राइट. जॉब में किस चीज़ की नीड है, किस चीज की नीड, सॉरी जॉब में नहीं, मार्केट में किस चीज़ की नीड है, फिर उसके हिसाब से आप चीज़ें बनाओ. पर्सनली आपको लगता है ना जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू फील कि बहुत लोग भी फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे सब चीजें, तो तब आपको पता चलता है. तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे कुछ बनाता हूँ, तो फिर मैंने उस पे बनाया. ओके, बढ़िया बढ़िया. तो अभी अगर आई वांट टू डू अ रैपिड फायर राउंड विद यू, आर यू रेडी? जावा और कॉटलिन? कॉटलिन. स्टार्टअप और एमएनसी? स्टार्टअप. एंड्रॉयड और आईओएस? एंड्रॉयड. अगर लाइक ये भी कोई पूछने की बात है. ओके. वन सक्सेस मंत्र जो कि आपके लिए हमेशा वर्क किया है, मतलब जिसको आप हमेशा फॉलो करते हो अपने करियर के लिए या फिर किसी भी चीज़ में. This is not a good question for rapid fire, isn't it? मतलब एक लाइन में बताना है आपको सक्सेस मंत्र, मे बी लाइक हार्ड वर्क ही आपको हर चीज़ दिलाया है या फिर ऐसा कुछ. मेरा मंत्र ये है, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज थिंग्स आपके साथ जब कुछ होता है ना, दो चीजें हैं. तो जब आपके साथ कुछ होना होता है वो उसी टाइम पे होता है. राइट. आई बिलीव इन दीज थिंग्स कि अगर आपके साथ अभी नहीं हुआ ना तो वो बाद में होगा और वो बेटर होगा.
God has planned everything for you. Wow. अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, but होगा. बढ़िया. You have to just wait for your time. राइट, And this kept me going कि मेरा time भी आने वाला है. बढ़िया. I don't need to be disheartened. Obviously जब job rejections होते हैं तब disheart होते हो. बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ और होने वाला है. Right. और वैसे बेटर होगा, आपके लिए बेटर होगा. बढ़िया बढ़िया. जैसे कि मतलब आई नेवर थॉट कि we'll be doing this podcast, but it happened, right? I thought this is a very exciting moment. Right. बढ़िया. But I followed you as a creator पहले से. अच्छा. And then मेरे को ये भी पता था कि बीच में ट्विटर पे I think I saw कि you started doing Android also. मे बी आप कॉलेज से कर रहे हो ये मेरे को नहीं पता. Okay. But then you started creating YouTube videos and then I thought कि wow this is. फिर जब आपने मेरे को रीच आउट किया thought कि चलो this is तो मतलब I know someone and then you वहाँ से reached out तो then अच्छा was a लगता good feeling. है. Your favorite book if you are into books? I am not a book person. Okay. Your favorite movie? My favorite movie. This is one movie which I have watched a lot. मैं कभी भी देख सकता हूँ, मैं उतना ही हंसता हूँ 3 Idiots. Okay. मैं बहुत हंसता हूँ उसको देख के हर बार हंसता हूँ. नाइस, बढ़िया This is my बढ़िया. favorite movie. आई थिंक ऐसी एक डेवलपर्स के लिए तगड़ी मूवी आनी चाहिए मार्केट में. अगर स्पेशली ऐसे एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए आ जाए तो अलग ही मजा आएगा. लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसे ओपन कर रहे हो. आपने वीडियो बनाया, आप बना सकते हो. बढ़िया. ठीक है. अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया हो और आपके माइंड में हो, वो चीज़ आप पूछना चाहते हो अगम से, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना. आई विल इंश्योर कि अगम आकर आपके क्वेश्चंस को आंसर करें. विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच अगम फॉर टेकिंग आउट टाइम. कल आपका हैकेथॉन था, रात भर आप जगे थे, फिर भी यू मेड श्योर कि आप यहाँ पे टाइमली पहुँचे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Pleasure coming and talking to you. Thank you, thank you, and thank you so much to you as well for tuning in till here. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग. बाय बाय.